हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इसको बड़ अमावस्या या बड़ मावस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट यानी कि बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा तथा शाखाओं में शिव का वास होता है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। विशाल एवं दीर्घजीवी होने के कारण वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी। इसी वजह से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री लिस्ट। सावित्री और सत्यवान की एवं यमराज की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल कलावा, धूप, मिट्टी का दिया, 5 प्रकार के फल, फूल, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, श्रृंगार की चीजें, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, भीगे हुए चने, जल से भरा कलश और घर के बने हुए व्यंजन जैसे कि पूड़े आदि। वट सावित्री व्रत के दिन चने का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को वापस लौटाए थे, जिसके बाद सावित्री ने इस चने को अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिससे सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे। यही वजह है कि इस दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या होती है? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। पूजा की पूरी सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। आप चाहे तो घर में छोटा सा वट वृक्ष लाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले उस जगह की अच्छे से सफाई कर लें और सारी सामग्री रख लें। वृक्ष के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर सावित्री, सत्यवान और यमराज की फोटो स्थापित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। फल, फूल, रोली मोली, सिंदूर, चना आदि चीजें अर्पित करें। पूजा करने के बाद बांस के पंखे से उनकी हवा करें। इसके बाद बरगद के पेड़ पर लाल कलावा बांधते हुए 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा लगाने के बाद कथा पढ़ें और वृक्ष की जड़ पर जल अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से पति को हवा करें। फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। पूजा के बचे चने प्रसाद के तौर पर सभी को बांट दें। सास ससुर का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अब बारी आती है वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए।
और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। राजऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी जिसका नाम था सावित्री। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया। लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु अल्प है, ठीक 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीव आत्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू कर दिया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग में नहीं जा सकता, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और गलानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखें की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल यमराज ने तथास्तु कह दिया। तो लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जाना संभव नहीं और इस कारण अपने वरदान में जाल में फंसाकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम पर लौट आई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। श्री हरि।